हेलो गाइस, आज मैं आपको पेरोल प्रोसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि पेरोल क्या चीज़ है और ऑर्गेनाइजेशन इसको कैसे अप्लाई करती है, इसके बेनिफिट्स और इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं कि पेरोल है क्या। पेरोल एक सिंपल प्रोसेस है जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉयज़ और वर्कर की डिटेल होती है कि उन्होंने किसी एक स्पेसिफिक पीरियड में कितना काम करा हुआ है, उनका इन टाइमिंग और उनके बेनिफिट्स उनको कंपनी की तरफ से क्या क्या दिए जा रहे हैं, उनका कितना टीडीएस कट रहा है, ईपीएफ, जो भी उनके बेनिफिट के लिए ऑर्गेनाइजेशन उनको बेनिफिट्स देती है वो सबका डिटेल एक जगह पे हमें मिल जाता है। अब बात करते हैं पेरोल प्रोसेस कोई ऑर्गेनाइजेशन कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने एम्प्लॉयज़ से इनपुट्स लेने होते हैं, मतलब कि उनकी पर्सनल डिटेल लेनी होती है, जैसे कि उनके केवाईसी डॉक्स हो गए, उन्होंने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है टैक्स सेविंग पर्पस से, तो वो सारी डिटेल लेकर के आपको फीडिंग करनी होती है पेरोल के सॉफ्टवेयर में। अगर आप इसको मैनुअली मेंटेन करते हैं तो मैनुअली भी करते हैं कई लोग, पर जैसे कि ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहता है। अगर आप इसको मैनुअली प्रोसेस करते हैं तो बहुत सारी कंपनियां इसको ऑनलाइन ही प्रेफर करती हैं, सॉफ्टवेयर के द्वारा मैनेज करती हैं, तो वहाँ पे काम इजी हो जाता है। तो उस सॉफ्टवेयर में आपको फीडिंग करनी होती है अपने सारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स। उसके बाद आपको नेट पे कैलकुलेट करना होता है उनका कि उन्होंने इतने आवर्स काम करा है आपके लिए, तो उनका नेट पे क्या बनता है, उनकी डिडक्शंस क्या हैं। जैसे कि अगर प्रोफेशनल टैक्स अप्लीकेबल है तो प्रोफेशनल टैक्स आपको डिडक्ट करना है, ईपीएफ डिडक्ट करना है, और कोई भी बेनिफिट अगर ऑर्गेनाइजेशन दे रही है उसका कुछ पार्ट अगर उनसे एम्प्लॉय से डिडक्ट करना है तो वो सारे डिडक्शन के बाद आपको नेट पे उनको करना होता है। वो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दो ऑप्शन होते हैं, आप उनको चेक इशू कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपने सारे टीडीएस कलेक्ट कर लिए हैं और उसको कंसर्न अथॉरिटी को डिपॉजिट कराना है इन टाइम। अगर आप ये कराने में फेल होते हैं तो आप पे इंटरेस्ट और पेनल्टी का प्रोविज़न गवर्नमेंट ने ऑलरेडी करा हुआ है। तो आपको वो सारे एम्प्लॉयर को ये सारी बातें ध्यान में रखनी होती है कि अगर आपने डिडक्ट किया है तो उसको टाइमली डिपॉजिट कराएं कंसर्न अथॉरिटी को, और उसकी जो भी रिटर्न्स फाइल होती है वो टाइमली फाइल करें। अब बात करते हैं पेरोल के बेनिफिट्स के बारे में कि अगर आप इसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि ये सारा एक कंबाइंड डाटा होता है जो आपको एक ही जगह पे मिल जाता है, मतलब आपके कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उन्होंने क्या काम करा है, कितने आवर्स काम करे हैं, उनका एक सिंगल क्लिक में ही आपको उनकी सारी डिटेल मिल जाती है, और कितना टीडीएस जमा कराना है आपको, या ईपीएफ, जितने भी ड्यू टैक्सेस की लायबिलिटी बनती है आपके ऊपर, ईएसआई हो गया, टीडीएस हो गया, जो भी है, तो वो सारी चीज़ें आपको एक सिंगल क्लिक में पता चल जाता है। सेकंड, इसका एक्सेस एम्प्लॉयज़ के पास भी होता है, तो वो भी चेक कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए क्या कर रही है, मतलब क्या क्या बेनिफिट्स दे रही है, उन्होंने कितना डिडक्ट करा है, और इस महीने का उनका नेट पे कैसे कैलकुलेट हुआ है, तो ये भी उनके लिए भी फ़ायदेमंद रहता है। अब टाइम के साथ कोई भी लॉ में चेंजेस होते हैं तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक्स अपडेट्स देते हैं इसके बारे में। वो आप सिंगल क्लिक में अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करके उस लॉ के अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली फ्लो कर सकते हैं। इससे एम्प्लॉयज़ की सैलरी स्लिप्स ETC जो भी जनरेट होता है वो ऑटोमेटिक हो जाता है, तो इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपको सीधे शब्दों में कहा जाए तो सिंगल क्लिक में आपको सारी चीज़ें मिल जाती है आपके हैंड्स में। अब बात करते हैं इसके चैलेंजेस की कि पेरोल को अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं तो इसके लिए क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो अलग अलग डिपार्टमेंट से डाटा कलेक्ट करना होता है, जैसे कि आपको एम्प्लॉय से उनके डिटेल लेने होते हैं, तो एक एम्प्लॉय से
इनपुट्स कलेक्ट करना, उनके KYC, इन्वेस्टमेंट, ये एक टफ टास्क होता है। सभी एम्प्लॉयज़ एट अ टाइम अवेलेबल नहीं होते, तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है। सेकंड, आपको HR से उनकी वर्क परफॉर्मेंस लेनी होती है। थर्ड पॉइंट ये है कि आपको अटेंडेंस मैनेजमेंट टीम से उनकी अटेंडेंस शीट लेनी होती है। एम्प्लॉय ने कंपनी की किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस करे हैं वो सबके बिल्स कलेक्ट करना, ये भी एक टफ टास्क है। बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहता है अगर पेरोल को मैनेजमेंट करा जाए ठीक ढंग से। तो जैसा कि सारा डाटा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रहता है, तो यहाँ पे साइबर अटैक, फ्रॉड या डाटा थेफ्ट होने का चांसेस रहता है, तो ये भी एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट यह है कि जैसे कोई भी एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है तो उसकी भी कुछ इच्छाएं रहती है कि अगर उसको टाइम से पे हो और उसको कितना पे हो रहा है तो उसको कुछ बेनिफिट्स दिए जाए कंपनी की तरफ से। और अगर कोई भी एम्प्लॉयर कोई भी मिसस्टेप लेता है और जो कोई भी मिसस्टेप लेता है तो एम्प्लॉइज़ के मोरल को इफ़ेक्ट करता है और जो एम्प्लॉइज़ का फेथ रहता है अपने कंपनी या अपने एम्प्लॉयर के प्रति वो उसका इन फ्यूचर वो इफ़ेक्ट हो सकता है अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉयर कोई भी मिसस्टेप लेता है तो। अब बात करते हैं पेरोल को मैनेज कैसे करा जा सकता है। मैनुअल प्रोसेस है। मैनुअल प्रोसेस में क्या रहता है कि आपको हाथ से ही सारा काम करना होता है। इसके लिए आपको एक अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा। कॉस्टिंग भी आपको लगती है और इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि सारा काम मैनुअली करना होता है। सेकंड पॉइंट है, हम इसको आउटसोर्स कर सकते हैं। मतलब जो कंपनियां बाहर से पहले ही ऑलरेडी पेरोल मैनेजमेंट कर रही हैं अदर कंपनीज़ का, तो हम आउटसोर्स करके कर सकते हैं। यहाँ पे आपका टाइम तो सेव हो जाता है जो आप अपने बिजनेस के लिए दे सकते हो, बट यहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है आपको क्योंकि सभी का डाटा कलेक्ट करना और उनके खर्चे बियर करना, तो ये आपके लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहता है, तो मतलब आपको खर्चे ज़्यादा पे करने रहते हैं। थर्ड आता है कि आप इसको सॉफ्टवेयर के द्वारा मैनेज कर सकते हैं, जो आजकल बहुत ही चर्चा में है। सभी कंपनियां ऑनलाइन इसको मैनेज करती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ का सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन रखते हैं। एक सिंगल क्लिक में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही चेक कर सकते हैं कि मेरा इस महीने कितना पेमेंट बना है, कितना TDS है, EPFO, कोई भी जो भी बेनिफिट्स कंपनी दे रही है अपने एम्प्लॉयज़ को, वो सारा एक सिंगल क्लिक में चेक कर सकती है। टाइम सबसे ज़्यादा यहाँ पे कम लगता है क्योंकि सारा डाटा ऑनलाइन रहता है, तो यहाँ पे आपका टाइम बहुत सेव होता है। अब पेरोल को मैनेज कैसे किया जाता है। कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन इसको इम्प्लीमेंट करती है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो सबसे पहले उनको एम्प्लॉयज़ से डाटा कलेक्ट करना होता है, जिसके लिए W4 फॉर्म होता है। उसके थ्रू भी सारी डिटेल्स आप कलेक्ट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ से, जैसे कि उनके पर्सनल पैन नंबर, आधार नंबर, KYC डॉक्स और उनकी इन्वेस्टमेंट डिटेल। अपने एम्प्लॉयज़ से इनपुट्स कलेक्ट करने के बाद उनको आपको एक इनरोलमेंट नंबर अलॉट करना होता है, जिसको आप EIN नंबर भी कहते हैं, एम्प्लॉय इनरोलमेंट नंबर। अब आपने उनसे डाटा कलेक्ट कर लिया है तो उसके बाद आपको जो भी आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें इनपुट्स फीड करने होते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के, कि उनका नाम, उनके आधार नंबर, उनकी सैलरी डिटेल्स, उनका PF TDS क्या क्या डायरेक्ट करना है, वो सारे आपको इनपुट्स फीड करने होंगे। उसके बाद उसको वैलिडेट करना होगा कि वो सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट कर रहा है उस फिगर्स को। उसके बाद ही आप उसको आगे प्रोसेस कर सकते हैं। सारी डिटेल्स वैलिडेट होने के बाद आप नेट पे निकाल सकते हैं EPF कितना बना उस महीने का, आपका ESI TDS, वो सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं वहाँ से। और उसके बाद PF ESI TDS जो भी टैक्सेस आपने डिडक्ट करे हैं अपने एम्प्लॉयज़ से, वो काटने के बाद आपको कंसर्न डिपार्टमेंट में जमा कराने होते हैं और उसकी टाइमली रिटर्न फाइल करनी होती है। उसके अलावा एम्प्लॉयज़ को सैलरी स्लिप्स देना, मतलब वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ही कर देता है, तो ये सारे काम टास्क आपके लिए ईजी हो जाते हैं। अब आपने जो भी टैक्सेस डिडक्ट करे हैं अपने एम्प्लॉयज़ से, उसको आपने जमा भी करा दिया है,
उसके बाद जैसा कि TDS के रिटर्न है वो फाइल करना होता है, क्वार्टरली TDS रिटर्न फाइल हो गया, EPF मंथली EPF रिटर्न हो गया, ESI के लिए आपको मंथली रिटर्न फाइल करना होता है। जो भी आप पे टैक्सेस डिडक्ट करे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न भी फाइल करनी होती है, और ESI के लिए आपको मंथली रिटर्न फाइल करनी होती है, और उसके अलावा आपको एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर, जिसको W2S भी कहते हैं, वो आपको एनुअली फाइल करना होता है। थैंक यू। आपको होपफुली आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसमें दी गई जानकारी आपको होपफुली मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, तो उसका हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। थैंक यू।